नमस्कार। न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। पिछले 3 सालों में 2 केरल स्टोरी फिल्म आ चुकी है। दोनों फिल्मों ने एक ही संदेश दिया था कि कैसे गैर मुस्लिम समाज की लड़कियों को फंसाकर उन्हें इस्लाम में लाया जाता है और उनके साथ धोखा होता है। इसे आम भाषा में लव जिहाद कहते हैं। कट्टरपंथियों के लिए इस्लाम की राह में किया जाने वाला हर एक काम जिहाद जैसा होता है। इसीलिए गैर मुसलमानों की बेटियों को प्रेम जाल में फांस कर उनसे शादी करना, उन्हें इस्लाम में लाना, उनसे ढेर सारे बच्चे पैदा करना, यही इस लव जिहाद का कुल षड्यंत्र है। कई बार लड़कियां ऐसे लव जिहाद का सच समझने लगती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी किसी को मारकर सूटकेस में डाल दिया जाता है तो कभी किसी लड़की को फ्रिज में ठूस दिया जाता है। हर महीने 2 महीने में लव जिहाद के कारण हिंदू लड़की की मौत की खबर सामने आ जाती है। लव जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम लड़कों को बाकायदा तैयार किया जाता है। कई बार देखा गया है कि मुस्लिम लड़के अपना असली नाम भी नहीं बताते, अपनी झूठी पहचान बताकर लड़की को फांसते हैं। जब तक लड़की को लड़के की असलियत का पता चलता है तब तक वो लड़के के प्रेम के वश में होती है। अपने आप को लिबरल, खुले विचारों की बताने वाली वामपंथी पार्टियां इस इस्लामी कट्टरपंथ के घिनौने चेहरे का सच मानने के लिए तैयार नहीं है, जानकर अनजान बने रहते हैं। लव जिहाद के मामलों को हिंदू प्रोपेगेंडा बताते हैं। सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस जैसी मुस्लिम वोटों के लिए लाल टपकाती पार्टियां लव जिहाद के इन अपराधों पर पर्दा डालती है। केरला फाइल्स जैसी फिल्म की असफलता के लिए राहुल गांधी जैसा नेता खुद आगे बढ़कर कोशिश करता है। लेकिन पिछले 2 दिन में केरल स्टोरी क्या है ये सभी के सामने आने लगी है और हम भी इसी केरल स्टोरी की चर्चा करेंगे। पिछले साल महाकुंभ में फूल और हार बेचने वाली एक किशोरी मोनालिसा भोसले अपनी प्राकृतिक सुंदरता और नीली आंखों के कारण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। लोगों ने उसकी सुंदरता की खूब तारीफ की, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़े। इस समय लड़की अपने 16 साल पूरे होने का जन्मदिन भी मना रही थी। मोनालिसा की लोकप्रियता को देखते हुए डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसे अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इंडस्ट्री के तौर तरीके नहीं जानती और डायलॉग भी नहीं बोल सकती। इसे देखते हुए डायरेक्टर ने मोनालिसा के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ और भी शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने कई लोगों को उसे ट्रेन करने के लिए रखा था। इस सकारात्मक खबर के साथ ही मोनालिसा का मामला शांत पड़ गया और लोगों में चर्चा भी रुक गई। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद एक खबर तेजी से वायरल हुई। मोनालिसा को फिल्म में लेने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा को ही बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया। खबर के साथ सोशल मीडिया पर लोग चिंतित हुए। लोगों ने मोनालिसा की खबरें ढूंढना शुरू किया। लोगों ने पता करने की कोशिश की, कहीं इस गरीब लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। लेकिन मामला कुछ और ही निकला। सनोज मिश्रा को अगले ही महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी। कोर्ट के सामने शिकायत करने वाली तथाकथित पीड़िता ने यह मान लिया कि उसके सनोज मिश्रा के साथ आपसी सहमति से संबंध बने थे और निर्देशक के खिलाफ केस करने के लिए शिकायतकर्ता को उकसाया गया था। कोर्ट ने केस की गंभीरता और जुरिस्डिक्शन को देखते हुए निर्देशक को जमानत दे दी। लेकिन डैमेज हो चुका था। निर्देशक मिश्रा की प्रतिमा मलिन हो चुकी थी। अब वो मोनालिसा से संपर्क ही नहीं करते थे। उन्हें अगर मोनालिसा से बात भी करनी होती तो वो उसके पिता के जरिए किया करते थे, जिससे उनकी और मोनालिसा की प्रतिमा खराब न हो। लेकिन लव जिहाद का खेल तो कब का शुरू हो चुका था। सनोज मिश्रा के जेल जाते ही मोनालिसा की सोशल मीडिया के माध्यम से मोहम्मद फरमान नाम के एक युवक के साथ मुलाकात हुई। डायरेक्टर सनोज मिश्रा के अनुसार जिन लोगों को उन्होंने मोनालिसा के पढ़ाई लिखाई और तौर तरीकों के समझ की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने ही लड़की को घेर लिया। उसे पार्टी और उद्घाटन जैसे समारोह में शामिल करने के लिए भेजा गया। उसे फिल्म से पहले ही सेलिब्रिटी बनाया गया। उसकी फरमान खान के साथ मुलाकातें बढ़ाई गई। निर्देशक के अनुसार इसी दौरान दुनिया के बारे में काफी कम समझ रखने वाली इस लड़की को फुसलाया गया, प्रेम जाल में फांसा गया। लेकिन ये सब पर्दे के पीछे होता रहा। देश भर में वायरल हो चुकी ये लड़की और उसका निजी जीवन, इस पर अब किसी का ध्यान नहीं था और निर्देशक सनोज का ध्यान भी मोनालिसा से पूरी तरह हट चुका था। सीधे मार्च के महीने में मोनालिसा एक बार फिर वायरल हुई। लोगों को यह सुनकर ही धक्का लगा कि उसकी शादी मोहम्मद फरमान खान नाम के एक लड़के से केरल में हुई।
और शादी से पहले लड़की ने केरल पुलिस के पास शिकायत भी की कि उसके पिता और रिश्तेदार इस शादी के खिलाफ है और उसके लिए उसे और उसके पति को जान का खतरा भी है। मोनालिसा एक गरीब बंजारा परिवार से आती है। ये वो समुदाय है जिनके सिर पर छत हो, कोई एक ठिकाना हो तो भी ये बड़ी बात मानी जाती है। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए कमर तोड़ मेहनत करने वाला पिता क्या किसी के लिए खतरा बनेगा? और मोनालिसा को भी ऐसी शिकायत करने को लेकर कितना ही ज्ञान होगा। लव जिहाद के मामले में यही मॉडस ऑपरेंडी दिखी गई है। लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करती है, भले ही उसे कोई जानकारी हो या ना, उसने इससे पहले पुलिस चौकी देखी भी हो या ना। दौरान ये सवाल भी कई लोगों को परेशान करने लगा कि यूपी में रहने वाली मोनालिसा और बागपत का ही रहने वाला उसका प्रेमी फरहान केरल में जाकर क्यों शादी कर रहे हैं। यही लव जिहाद का निशान है। यूपी भाजपा शासित राज्य है जहां योगी जी का कानून चलता है। यहां आप नाबालिग लड़की को बहला फसला कर कुकृत्य करने जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए साजिशकर्ताओं ने मोनालिसा के पिता को बताया कि मोनालिसा को दक्षिण की बड़ी बड़ी फिल्मों में रोल मिलने वाला है। जिस लड़की को अभी हिंदी भाषा में डायलॉग्स बोलने में दिक्कत हो उसे मलयाली तेलुगु फिल्मों में रोल ऑफर आने का झूठ गढ़ा गया। ये झूठ उसके अशिक्षित पिता ने मान लिया और वो बेटी को लेकर केरल पहुंचे, जो कि लव जिहाद का गढ़ है और वामपंथियों का खुला अड्डा। पुलिस ने यही लड़की के बालिग होने का दावा किया और पिता को डराकर पुलिस स्टेशन के बाहर कर दिया। लोग पिछले रास्ते से लड़की को लेकर शादी के लिए रवाना हुए। एक हिंदू मंदिर में दिखावटी तरीके से मोनालिसा और फरमान की शादी कराई गई। ये करने के लिए कितने रिसोर्सेस लगे होंगे ये सवाल भी है। उत्तर प्रदेश के रहने वाला एक लड़का केरल की पुलिस को मैनेज कर चुका था। मोनालिसा और उसके पिता की केरल की फ्लाइट्स बुक हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की हिंदू और मुस्लिम लड़की की शादी के लिए केरल के जनरल एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवनकुट्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी वी गोविंदन हाजिर थे। उन्होंने इस शादी को द रियल केरला स्टोरी कहा। अब समझ आ गया होगा कि यह किसी एक आदमी का दिमाग नहीं हो सकता। एक खबर फैलाई गई कि फरमान खान भी फिल्मों में काम करता है, जिसे निर्देशक सनोज मिश्रा खुले तौर पर खारिज करते हैं। उन्होंने इसे लव जिहाद का केस बताया है, लेकिन वामपंथी पार्टियां इस शादी को नॉर्मलाइज करने में लगी है। लड़की के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक नाबालिग लड़की को फुसलाकर उसकी शादी करवाई गई है और ऐसा करने में केरल जैसे पढ़े लिखे राज्य की शिक्षा मंत्री तक शामिल है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।